ऑडियो मूवी MP3 47 22 मई 1989 की अव्यक्तवाणी। रिवाइज कोर्स 11 नंबर के रजिस्टर में 119 पेज। आज बाप दादा अपने तीनों प्रकार के बच्चों का पोता मेल देख रहे हैं। कितने प्रकार के बच्चे? तीनों प्रकार के बच्चे थे। और तीन प्रकार कौन से हैं? पहला है मुखवंशावली ब्राह्मण, जो बाप दादा के साथ जो नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना में सहयोगी है। सहयोगी माना मददगार, माना बाप की दुकान संभालने वाले बच्चे हैं। नजदीक है या दूर दूर रहने वाले? नजदीक है तो तन से भी नजदीक होंगे, ईश्वरीय सेवा में भी नजदीक होंगे, या सिर्फ मेहमान बन के आएंगे? मददगार होंगे। तो पहले बच्चे मुखवंशावली, जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई जो वाणी है मुरली, उससे प्यार करने वाले। तो बाबा ने बोला एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। और जिनकी बुद्धि देह के धंधों में, भौतिक दुनिया में फंसी हुई है, उनका मुरली से प्यार नहीं होगा। तो पहले है मुखवंशावली, दूसरे हैं बाप दादा के व ब्राह्मणों के सिमरन में व पुकारने में सदा मस्त रहने वाले भक्त। पहले तो बोला सहयोगी मुखवंशावली, और दूसरे क्या? भक्त। किसको सिमरते? बाप दादा को भी सिमरते और कभी कभी ब्राह्मणों को भी सिमरते। मतलब ब्राह्मणों में आपस में लटक पड़ते, एक दूसरे के लगाव में आ जाते। वो माता जाएगी माउंट आबू में तो मैं जरूर जाऊंगी, वो नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। तो बाप दादा को कभी कभी सिमरते, कभी कभी जिनसे बुद्धि का लगाव लग गया है उन ब्राह्मणों को भी सिमरते रहते हैं। तो ऐसे भक्त किस्म की आत्माएं सहयोगी बन पाती है? पूरी सहयोगी नहीं बन पाती है। और तीसरा है पुरानी दुनिया के परिवर्तन में निमित्त बने हुए यादव संप्रदाय जो है, उनके लिए बाबा ने क्या बोला? कौन सा ग्रुप है ये? स्थापनाकारी है, पालनाकारी है या विनाशकारी है? विनाशकारी है। और विनाश होता है इम्प्योरिटी से, प्यूरिटी से होती है स्थापना, और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। तो ये जो यादव है, ये पुरानी दुनिया को ध्वंस कर देते और नई दुनिया लाते। तो विनाश भी कल्याणकारी है। और विनाशकारी ग्रुप का यादवों का हेड कौन है? हेड? शंकर। तो
बिना विनाश किए नई दुनिया आ भी नहीं सकती। तो इन तीनों के संबंध से स्थापना का कार्य संपन्न होना है। कौन कौन तीनों? एक तो सहयोगी, मुखवंशावली, तन्वी स्वाहा ईश्वरीय सेवा के लिए। अपने जीवन में अपने पास जो टटपुंजी या धन है वो भी स्वाहा ईश्वरीय सेवा में। समय, संबंध, संपर्क सबकी बाजी लगाएंगे। सारा समय संगम युग का ईश्वरीय सेवा प्रति लगाएंगे। तो ये पहले नंबर के मुखवंशावली, दूसरे हैं भक्त और तीसरे हैं यादव। ये तीनों से स्थापना का कार्य संपन्न होना है। भक्तों के, यादवों के और जो मुखवंशावली ब्राह्मण है उनके संबंध से। इसलिए तीनों के कार्य का पोतामेल देख रहे थे बाप दादा। बाप दादा का टीवी तो ऑन रहता है, कौन से बच्चे क्या कर रहे हैं बाप दादा को तो दिखाई देता है। तीनों का कार्य अपना अपना है। भक्तों का कार्य है सिमरन में मस्त रहना। बाबा 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 करते रहेंगे मुख से भी, लेकिन क्या प्रैक्टिकल सहयोगी बनेंगे? प्रैक्टिकल सहयोगी बनने का प्रूफ देंगे अपने जीवन में? देते या नहीं देते? नहीं देते। तो भक्तों का कार्य है सिमरन में मस्त रहना और ब्राह्मण मुखवंशावली बच्चों का कार्य है बाप दादा के साथ साथ नई दुनिया के कार्य में सहयोगी रहना। और यादव वह तो है ही परिवर्तनकारी, क्योंकि उनके परिवर्तन के बगैर तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जैसे बाबा कहते शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं करता है, लेकिन है यादवों का हेड। तो तीनों प्रकार के बच्चे अपने अपने कार्यार्थ लगे जरूर है, लेकिन तीनों ही कार्यकर्ताओं के कार्य में जब तक तीव्रता की अति नहीं हुई है, अति की तीव्रता नहीं होती है, तब तक अंत नहीं हो सकता। अभी अंत हो गया? कितना टाइम बताया सूर्यवंशी बच्चों के लिए? 10 साल। कब बताया? 2017 के लास्ट अव्यक्त संदेश में बताया। तुम बच्चों के लिए 20 साल तो है ही नहीं, सिर्फ 10 साल बाकी है। कौन से बच्चे? सूर्यवंशी बच्चे। ब्राह्मणों की दुनिया में भी 9 कैटेगरीज के ब्राह्मण है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धि वंशी। सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी है सूर्यवंशी, उनका जो राज परिवार है वो पहले पहले तैयार होता है। कैसे तैयार होता है राज परिवार? पहले कितने तैयार होते हैं पक्के पक्के सूर्यवंशी? अष्टदेव 2018 में बोला 18 रहा, तीसरी दुनिया का विनाश। तो जो पक्के पक्के सूर्यवंशी बच्चे हैं, जन्म जन्मांतर के बाप के सहयोगी, विश्व के मालिक बनने वाली आत्माएं, उनके परिवार 2018 से लेके 28 तक तैयार होना चालू हो जाते। और उन सूर्यवंशी बच्चों के लिए बोला तुम बच्चों के लिए 20 साल है ही नहीं, 10 साल बाकी है। तो जब तक तीव्रता नहीं आएगी तीनों के कार्यकर्ताओं के कार्य में,
तब तक अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अति की निशानी है अंत। तीनों कार्यों का फोर्स है, लेकिन फुल फोर्स ही कार्य के फोर्स को समाप्त करेगा। भक्तों के पोतामेन में भक्ति के अल्पकाल का फल जो भक्तों को प्राप्त होना है, क्या बोला? जो भक्त किस्म की आत्मा है उनको कैसा फल प्राप्त होता है? अल्पकाल का, सदाकाल का फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि 75% भक्त सिर्फ नाम मान शान के प्रति स्वार्थ स्वरूप के भक्त है कि हमारा नाम हो जाए, हमारा मान शान हो जाए ब्राह्मण परिवार में। इसलिए उनके कर्म का फल का खाता समाप्त हुआ पड़ा है। यहां प्राप्ति करते हैं और तुरंत गवा देते हैं, अल्पकाल का मान मर्तबा ले लेते हैं। तो बाप को फल देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी 25% भक्त नंबरवार लगन प्रमाण भक्ति कर रहे हैं, और 75% भक्तों के नाम का शान का खाता प्राप्ति करके पूरा कर लिया है। तो जो 25% बचे हुए लगन प्रमाण भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति का फल इस पुरानी दुनिया में प्राप्त होना है, नई दुनिया में नहीं। जो भक्त किस्म की आत्मा है वो इसी दुनिया में प्राप्ति ले लेती है। आने वाले भविष्य के 21 जन्मों की प्राप्ति कम हो जाती है उनकी। 75% तो प्राप्ति कर चुके, जो 25% बचे हुए वह इस पुरानी दुनिया में नाम मान शान की प्राप्ति कर लेंगे। और बाबा के बच्चों के लिए क्या बोला? तुम बच्चों को राष्ट्रपति का पद भी मिलेगा तो भी तुम थूक मारेंगे। क्या करेंगे? थूक मारेंगे। नई दुनिया में उनको जो ऊंच पद की प्राप्ति है, जो बड़े बड़े राजाए महाराजे बनने हैं, वो प्राप्ति उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि भक्त का खाता अब आधा कल्प के लिए समाप्त होता है। फिर द्वापार से उन भक्तों का खाता शुरू होगा। तो द्वापार से भक्ति चालू होती है तो उसकी शूटिंग भी ब्राह्मणों की दुनिया में होती है। वहां फिर वो भक्ति करने लग पड़ेंगे ब्रह्मा की, ब्राह्मण परिवार की। तो उसकी गतिविधि क्या देखी कि भक्तों को भी अपनी भक्ति का फल अभी अभी किया और अभी अभी मिला, अर्थात अल्पकाल की लगन का फल अभी ही अल्पकाल में प्राप्त हो जाता है, भविष्य में जमा नहीं होता है। भक्तों की जो प्राप्ति का रूप है, जैसे बारिश की मौसम में चींटियों को पंख लग जाते, सीजन खत्म हो जाता है, मौसम चला जाता है, तो चींटियां भी समाप्त हो जाती है, तो अल्पकाल की प्राप्ति का फल मिलता है। यह वही भक्त है जो बाप की बातों को नहीं मानते, ध्यान नहीं देते, लेकिन दीदी दादी दादाओं के पीछे लगे रहते। अभी भी एडवांस पार्टी के अंदर उनको बोलो, भाई बाबा ने स्वेच्छा से देह त्याग दिया और नंबर 1 रुद्र अष्टदेवों में प्रवेश करके कार्य कर रहा है। वो बोलेंगे कि हमारी दीदी जो है इंचार्ज, या हमारी जो बड़ी दीदी है वो तो मना कर रही है, अभी तो 2 ही नंबर डिक्लेयर हो गए।
वो तो बोलते ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बाबा देह को त्यागे। तो ड्रामा प्लान अनुसार ज्ञान की जो गहरी गहरी बातें हैं उन भक्तों के बुद्धि में आती है। स्वेच्छा से देह त्यागना राम वाली आत्मा का, और उसके बाद गुप्त रूप में स्थापना के कार्य को अष्टदेवों को निमित्त बना के अंजाम देना, ये ड्रामा में बड़ा भारी राज है। और इस राज को समझ नहीं पाते वो भक्त किस्म के बच्चे। दीदी दादी दादाओं के पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि समझते हैं कि इनके पीछे लगने से हमें मान मर्तबा प्राप्त हो जाएगा। तो रूप इनका बताया कि जैसे चींटियों को बारिश के मौसम में पंख लग जाते और बड़ी खुशी से ऊपर ऊपर उड़ती है, तो ऐसे ही उस सीजन में उनको उड़ना ही उनका समाप्त कर देता है। उनको वहां ही प्राप्ति और वहां ही उनकी समाप्ति। जैसे खाया, उस दिन कमाया, खाया और खलास कर दिया, तो वैसे ही अब के भक्त अर्थात कलयुगी तमोप्रधान भक्त अल्पकाल की प्राप्ति में खुश हो जाने वाले हैं। इसलिए उनकी फल की प्राप्ति का कार्य ड्रामा अनुसार जैसे कि समाप्त हुआ पड़ा है। क्योंकि आत्माएं तो तमोप्रधान शूटिंग में भी निकलती रहती है ना। अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में आत्माएं निकल रही है। सिर्फ 5% प्राप्ति का कार्य रहा हुआ है, जो होना है, जो अब अति अर्थात फुल फोर्स से चिल्लाएंगे, उसमें भी विशेष शक्तियों को पुकारेंगे कि वरदान दो, शक्ति दो, साहस दो, हिम्मत दो। बाप को नहीं, शक्तियों को पुकारेंगे, देवियों की पूजा करेंगे। तो बाबा ने क्या बोला? सिंगल देवी की पुजारी को क्या समझो? रावण संप्रदाय समझो। अब यह अति में जाकर समाप्त तो होने वाला है। तो भक्तों के पोतामेल का रजिस्टर समाप्त तो हुआ ही पड़ा है। जो थोड़ा बहुत रहा हुआ है वह अभी अभी कर्म और अभी अभी फल के रूप में समाप्त हो जाएगा। तो ये हुआ भक्तों का समाचार। और दूसरा यादव सेना का समाचार। उन्हों के पोतामेल में देखा, हर कदम पर उनके क्वेश्चन मार्क देखे। क्यों, क्या, कैसे, हर चीज में क्यों लगा देंगे। जो कदम जीवन में आगे बढ़ाएंगे अर्थात जो भी कार्य करेंगे क्वेश्चन सामने आ जाएंगे। प्रश्न चित्त होंगे, प्रसन्न चित्त नहीं होंगे। हर कदम पर उनको क्वेश्चन मार्क देखने में आवेगी। स्पीड तीव्र करने के बहुत छात्र देखे, लेकिन जितना ही स्पीड को तीव्र करते उतना ही क्वेश्चन मार्क की दीवार बार बार आने के कारण स्पीड को तीव्र नहीं कर पाते। क्वेश्चन मार्क आता है तो ड्रामा के ऊपर, बाप के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर, ईश्वरीय परिवार के ऊपर अनिश्चय का चक्र चलता है या नहीं चलता है? चलता है। क्वेश्चन मार्क है। यादवों को कौन सा क्वेश्चन मार्क है कि एक तो आरंभ कौन करे। यादवों को क्या आरंभ करना है? विनाश। विनाश का जो कार्य है यह आरंभ कौन करे? जो उनका विनाश का कार्य करना है उसे कौन आरंभ करे? मैं करूं या वह करे? दूसरा क्वेश्चन उठता है कि अब करे या कब करे।
जो राक्षसी संप्रदाय होते हैं वो चाहते कि बाबा का ये जो बना बनाया संगठन है ये टूट जाए, तो वो प्लान करते रहते हैं बुद्धि में, अब करे या कब करे, कौन करे, मैं करूं या तू करे या ये करे। तीसरा क्वेश्चन उठता है कि इसकी रिजल्ट क्या होगी, परिणाम क्या होंगे इसके। जैसे 98 में जो विनाशकारी यादव है उन्होंने बाबा के ऊपर क्या कर दिया, झूठे झूठे केसेस डाल दिए, मीडिया वालों को पैसा खिला दिया, पुलिस को पैसा खिला दिया, प्रशासन को पैसा खिला दिया, खूब झूठी ग्लानि फैला दी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में थोड़े समय के लिए जो विनाश दिखाई दिया वो कल्याणकारी था या कल्याणकारी था, कल्याणकारी था। छटनी हो गई, जो बाबा के सहयोगी बच्चे वो साबित हो गए, प्रूफ प्रमाण मिल गए, जो विधर्मी थे उन्होंने साथ छोड़ दिया। और 98 के विनाश के बाद आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सेंटर बढ़ गए या उसमें कटौती आ गई, बढ़ गए। पहले 2-3 सेंटर थे, वो बढ़ते बढ़ते 10-15 सेंटर हो गए। फिर से 2011 में और बड़ा विनाशकारी कार्य हुआ फर्रुखाबाद में, ढेर सारी ग्लानि हो गई उत्तर प्रदेश में, न्यूज़पेपर में, मीडिया में। और उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट ये निकला जो 15-20 सेंटर खुले हुए थे वो सेंटर 2017-18 तक 150 तक उसकी वृद्धि हो गई। तो विनाश कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? जो विनाश है वो कल्याणकारी है। तो यादव का जो मुख्य कार्य है विनाश करना, तो उनके अंदर क्वेश्चन मार्क आता है कि आरंभ कौन करे, अब करे या कब करे, और करे भी तो उसके परिणाम क्या होंगे। उनके अंदर यह क्वेश्चन मार्क आता रहता है। बाबा ने यादव का लक्षण क्या बोला मुरली में, क्या बोला? यादव क्या होते? बड़े धनाढ्य होते, शराबी होते, शराबी। ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी शराब पीते? आंखों की शराब पीते। तो कभी क्रोध अग्नि प्रज्वलित होती है, कभी फिर क्या होगा इस बात का संकल्प रूपी पानी के छींटे की तरह अग्नि को शीतल कर देता है, क्रोध ठंडा हो जाता है। चौथा क्वेश्चन, ये सब कराने वाला प्रेरक कौन है? ब्राह्मणों की दुनिया में जो यादव वंशी है ये कौन से विनाश के बम फोड़ने वाले? ग्लानि रूपी बम। किसकी ग्लानि? पाप की भी ग्लानि, और जो बड़े बड़े पाठधारी है उनकी भी ग्लानि। बाबा ने बोला है सबसे ज्यादा ग्लानि किसकी होती है? ब्रह्मा की। सबसे ज्यादा ग्लानि होती है शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा की, और फिर नंबरवार बच्चों की। और अष्टदेवों के लिए बोला कि सारी दुनिया थू थू थैया करेगी, सारी दुनिया दुश्मन बन जाएगी। तो बाहर की दुनिया में तो स्थूल एटम बम है, अभी भी फट रहे हैं, नहीं फट रहे एटम बम है। ईरान में, इजराइल, अमेरिका, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज मिसाइल्स का विस्फोट हो रहा है। तो जब एटम बम फटेंगे तो ऐसी गंध निकलती है
कि जिससे हवाएं दूषित हो जाती है और उसको सूंघने मात्र से ही लोग खलास हो जाएंगे, यहां फिर निंदा रूपी एटम बॉम्ब होंगे। बड़े बड़े महारथियों के लूप होल्स, उनका धमाका बोलेंगे। क्या बोला? लूप होल्स मतलब उनकी खामियां। तो वह भी सोच रहे हम करें या कौन करे, पहले शुरुआत कौन करे, अभी करे या थोड़ा ठहर जाए। और फिर यह भी सोचते हैं कि इसकी रिजल्ट क्या होगी, हम बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे। अभी जो नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, रशिया है, ये तीनों के तीनों देश है, ये नास्तिकवादी है और इनके पास खुद एटॉमिक वेपन्स है, मिसाइल्स। और इनके जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट है, ये क्या सोचते हैं कि अभी करे विनाश या थोड़ा देर ठहर जाए और इसकी रिजल्ट क्या होगी, हम भी बच जाएंगे या नहीं बच जाएंगे। तो कभी क्रोधाग्नि प्रज्वलित होती है, फिर संकल्प का छींटा लग जाता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ठंडे पड़ जाते हैं। और चौथा क्वेश्चन है कि इन सबका प्रेरक कौन है, कौन प्रेरणा दे रहा है। तो नाम तो बेचारे नहीं जानते, लेकिन प्रेरणा उनको मिल रही है। जो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण है वह जानते हैं कि प्रेरक कौन है, कौन करा रहा है और किस विधि से करा रहा है। क्योंकि करने वाला जो करा रहा है वो तो परमात्मा बाप का फर्स्ट नंबर का बड़ा बच्चा है। वो कंस्ट्रक्शन करेगा या डिस्ट्रक्शन करेगा, वो तो कंस्ट्रक्शन करेगा। लेकिन जो भक्त है अथवा जो यादव है, वो उसके रूप को ना पहचान पाने के कारण, उसके कार्य को ना पहचान पाने के कारण यह समझते कि यह निंदा कर रहा है। एडवांस नॉलेज में जब बाबा ने गहरी गहरी बातें बताना चालू कर दिया, तो बड़ी बड़ी ब्रह्मा कुमारियां, दीदी दादाएं बोलने लगे, अरे ये तो ग्लानि करता है। लेकिन बाबा ने तो सत्य बोला था। एडवांस नॉलेज को ग्लानि के रूप में देखते हैं। यह तो ग्लानि है बड़े बड़े महारथियों की, इसमें ग्लानि भरी पड़ी हुई है। यह नहीं समझते कि यह वास्तविकता है। अभी भी बाघ गुप्त होने के बाद जब 5वें नंबर का पूर्वज डंके की चोट पर ब्राह्मणों की दुनिया में जो रावण राज्य फैलता जा रहा है, वो सच्चाई से बात जब उठाता है तो ब्राह्मण परिवार वाले बोलते, अरे ये तो बड़ी बहनों की ग्लानि करता रहता है। तो यह नहीं समझते कि ये वास्तविकता है, सत्य है। तो जो यादव संप्रदाय है वो सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही करें। अब उनमें ज्ञान और सच्चाई तो है नहीं। यादव संप्रदाय में स्थापना कर सके, बाबा ने जिन बातों के लिए मना किया है, ऐसे गलत गलत कार्य करते हैं। बाबा ने मना किया है कि दूसरों के अवगुण ना देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। इंडिविजुअल किसी के अवगुणों को नहीं देखना है। एक सिद्धांत की बात होती है जो सामूहिक रूप से बताई जाती है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए इशारा नहीं होता। तो सिद्धांत की बात बताना यह ज्ञान की बात है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के, उसके जीवन को लेकर के, उसकी कमजोरी को उछालना, उसकी लूपहोल्स को उछालना, इसको कहते हैं एटम बॉम्ब फोड़ना। क्योंकि बड़े बड़ों की जब लूपहोल्स खुलेगी तो उनके पीछे जितना भी हुजूम है फॉलो करने वाला, वह सब टूट पड़ेंगे। उनकी जो श्रद्धा विश्वास है वो खत्म हो जाएगा।
तो उनको क्वेश्चन पैदा होता है कि यह सब कराने वाला कौन है। इसमें वो कंफ्यूज हो जाते, निश्चित नहीं कर पाते कि कौन है। उनकी गतिविधि यह है कि उनके क्या पार्ट है, अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे कि हम क्या है। हम पांडव है, कौरव है या यादव है, आखिर क्या है हम। युद्ध चलती रहती है मन के अंदर, होश और जोश इसी दुविधा में है। इसलिए स्वयं से भी परेशान हो जाते, कभी होश में आते तो कभी क्रोध में आ जाते, एकांतवासी बनना चाहते, लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं होती है। काम तो ऐसे कर रहे हैं तो बुद्धि एकाग्र कैसी होगी। इसलिए बार बार जोश में आ जाते, बहुत तेजी से प्लान बनाते, फुल तैयारी भी कर लेते, समय, सेना, शस्त्र, अस्त्र, स्थान सब सेट कर लेते। ऐसे समझते कि अभी हुआ क्यों हुआ, क्या हुआ, विनाश। सेटिंग कर लेते, इस टाइम पर अभी यह धमाका बोलना है। जो उनको फॉलो करने वाली सेना है, उनके डायरेक्शन को वह भी तैनात कर लेते। ऐसे ही समझते कि अभी हुआ क्यों हुआ, बहुत फास्ट तैयारी में रहते कि क्या करना है। लेकिन लास्ट प्रैक्टिकल के सेकंड में सारी तैयारी करने के बाद जो लास्ट प्रैक्टिकल सेकंड होता है उसमें कंफ्यूज हो जाते, कंफ्यूज रूपी सिग्नल लग जाता है। इसलिए उनकी तैयारी में सिर्फ प्रेरक के प्रेरणा की 1 सेकंड की देरी है, ज्यादा देरी नहीं है। प्रेरक की प्रेरणा देने की 1 सेकंड की देरी है। तो बाबा ने बोला आगे चल के बाप और अष्टदेव ऐसी गहरी याद में बैठ जाएंगे और शरीर रहते हुए आत्मा इन बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट है, मुखिया है बड़े बड़े देशों के, उनमें प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमाएंगे। तो क्या हो गए वो, क्या हो गए, नींद आ रही है क्या। प्रेरक बोला जो यादव है विनाश करने वाले, वो सारी तैयारी करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, बोलते हैं इस दुनिया को तो हम उड़ा देंगे पूरी तरीके से। लेकिन लास्ट में आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे ना करे, बटन दबाए रिमोट कंट्रोल का या ना दबाए। तो उस समय जब वो कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये उनमें प्रवेश करके उनको प्रेरक बनते हैं और प्रेरणा देते हैं विनाश की। तो उसने प्रेरणा दी और उन्होंने काम किया, इंतजाम है, लेकिन उस सेकंड की प्रेरणा में इंतजार में है। उनकी गतिविधि अब सेकंड तक पहुंची हुई है, इंतजाम समाप्त हो, इंतजार कर रहे कि प्रेरणा देने वाला हमको प्रेरणा दे। तो उन्हीं का पोता मेल संपन्न तैयारी का दिखा, वो एवर रेडी थे। और बाकी 2 ग्रुप जो है वो भक्त और ब्राह्मण मुखवंशावली ब्राह्मण बच्चे, ये दोनों भी एवर रेडी नहीं है। तो यादव सिर्फ एक कार्य में लगे हुए थे, रिफाइन तो है लेकिन अपने विवेक द्वारा अपनी तैयारी को फाइनल कर रहे हैं। फाइनल करने का एक फाइल अभी रहा हुआ है। यह था यादवों का समाचार। अभी अपना सुनने की इच्छा है, प्रेरणा लेने वाले तैयार है, लेकिन प्रेरणा देने वालों का क्या हाल है। जो प्रेरणा देने वाले हैं वो क्या सदाकाल नशे में रहते हैं कि हम इस सृष्टि के पूर्वज आत्मा हैं, या कभी कभी नशा गुम हो जाता है। तो बोला
यादवों को प्रेरणा देने वाला शंकर है, तो शंकर अकेला नहीं है, उसका ग्रुप भी है पूरा का पूरा। कितना ग्रुप है? पहली बाप समान आत्माएं कितनी है? 12 है, उसमें अष्टदेव है और 4 नष्टदेव है, सारे के सारे बाप समान आत्माएं हैं। ऐसे देखा जाए तो पूरी रुद्रमाला ही उसका ग्रुप है। वैसे कहावत है, देने वाला दे और लेने वाला थक जाए, लेकिन इस बात में लेने वाले न मिलने के कारण थक रहे। लेने वाले कौन है? अरे लेने वाले यादव संप्रदाय, और प्रेरणा देने वाले बाप और बाप का ग्रुप। तो बोला लेने वाले लेने को तैयार है, लेकिन देने वाले स्वयं में ही अभी तक लगे हुए कि हम तो अपनी तैयारी पूरी कर ली, उनको तो प्रेरणा बाद में देंगे। तो ब्राह्मण मुखवंशावली ब्राह्मणों का पोता मेल क्या हुआ जानते हो या सुनाए? ब्राह्मणों के रजिस्टर में विशेषता क्या दिखी? विश्व परिवर्तन और विश्व कल्याण की भावना मेजॉरिटी के पास इमर्ज है कि ब्राह्मणों की दुनिया का परिवर्तन हो, ब्राह्मणों की दुनिया का कल्याण हो जाए। ये कल्याण की भावना तो है मेजॉरिटी में, लेकिन चलते चलते जैसे यादवों की स्पीड क्वेश्चन मार्क के कारण तीव्र नहीं होती है, ऐसे ब्राह्मणों की श्रेष्ठ भावना का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने वाला ही होता है। तो बीच बीच में कोई न कोई रॉयल रूप की कामना, शुभ कामना को मर्ज कर देती है। कामना आ जाती है तो ब्राह्मणों की गतिविधि में शुभ भावना और रॉयल रूप की कामना, इन दोनों की कलाबाजी चल रही है। कभी शुभ भावना की ऊंची स्टेज में आते और कभी अपनी कामनाओं के जंजाल में फंस के नीची स्टेज में चले जाते। कामनाएं माना इच्छाएं, अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं ब्राह्मण बनने के बाद भी खत्म हो गई सारी है? दुनिया वालों को तो ज्ञान सुनाते, लेकिन हमारी जो इच्छा है वो बढ़ रही है या कम होती जा रही है? अपने आप की चेकिंग करनी है तो शुभ भावना और रॉयल रूप की कामना, इन दोनों की कलाबाजी चल रही है। कभी शुभ भावना की ऊंची स्टेज में आते और कभी अपनी कामनाओं के जंजाल में फंस करके नीचे स्टेज में चले जाते। तो ये कलाबाजी चल रही है। जैसे पके हुए फल को कामना रूपी पंछी खत्म कर देता है, तो ब्राह्मणों के परिवर्तन करने की विधि सिद्धि रूप न बनने के कारण भावना बदल कामना हो जाती है। क्योंकि जो कामना वाला होगा फिर वो आने वाली परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ पुरुषार्थ ज्वाला रूप में नहीं होता है। वास्तव में ब्राह्मणों का ज्वाला रूप विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। यह अनुभव भी किया होगा कि जिन दिनों संगठित रूप में योग का अभ्यास ज्यादा होता है तो विनाश का पंखा लग जाता है। छुटपुट रिहर्सल होती रहती है, बाहर की दुनिया में भी और ब्राह्मणों की दुनिया में भी। इसलिए ब्राह्मणों के पोतामेल में अभी लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का अभी रहा हुआ है। अभी ज्वालामुखी योग का पुरुषार्थ अभी हुआ नहीं है, अभी रहा हुआ है। पांडवों का कार्य जैसे कि संपन्न हुआ पड़ा है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी की परिस्थिति को समाप्त कर देती है।
जब पांडव रूहानी शान की स्थिति में टिक जाएंगे, मतलब अभी रूहानियत की जगह अभी क्या कर रहे हैं, मतलब टिक जाएंगे बोला, तो रूहानियत की जगह जिस्मानियत में आ जाते, देहाभिमान में आ जाते, तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। तो समझा, ये तीनों का पोता में सहयोगी मुखवंशावली, दूसरे भक्त और तीसरे यादव। अच्छा, ऐसे ज्वाला स्वरूप सर्व विनाशी कामनाओं को श्रेष्ठ और शुभ कामना में परिवर्तन करने वाले, इस दुनिया के लिए जो भी कामना हम करते हैं वह अल्पकाल की कामना है, और जिनसे भी हम देहधारियों से संबंध संपर्क जोड़ते हैं, अरे इन देहधारियों से संबंध संपर्क जोड़ेंगे तो हमको खुशी मिल जाएगी। जोड़ते हैं ना, ब्राह्मण परिवार के अंदर भी जोड़ते हैं। तो ये अल्पकाल के सहारे या सदाकाल के सहारे? अल्पकाल के सहारे। तो बोला कि इस दुनिया के लिए जो भी कामनाएं हम करते हैं वो सब अल्पकाल की कामनाएं हैं, उससे डिले होगा, और डिले इज डेंजरस। कार्य जल्दी नहीं होगा। भक्तों के अल्पकाल के अंतिम फल महादानी वरदानी रूप में देने वाले दाता और वरदाते बच्चे, मनुष्य की, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है और तुम्हारी रस्म रिवाज अलग है। अभी तुम कितनी भी राय हो, उन मनुष्यों का तो काम है विषय सागर में गोता खाना। विषय सागर में कीड़े बुलबुलाते, कीड़े कभी एक को काटेंगे, फिर दूसरे को काटेंगे, दूसरा तीसरे को काटेगा, तीसरा पहले को काटेगा। सब कीड़े एक दूसरे को काटते रहते। कौन सी काटेंगे? कौन सी काटे? अरे कीड़े कौन सी काट काटते? काम विकार की काट है। तो बोला ये दुनिया एक प्रकार की विषय वैतरणी नदी बन गई, इसमें सब एक दूसरे को काटते रहते। अगर संबंध में स्वच्छता नहीं रही तो मनसा को दुख जरूर होगा। तो बाहर की दुनिया में जितने भी विधर्मी है उनको क्या दुख होता है? परंपरा क्या पड़ती है? व्यभिचार की परंपरा, डाइवोर्स लेने की परंपरा। ये सनातन धर्म की परंपरा नहीं है। एक पति छोड़ा दूसरा बनाया, एक पत्नी छोड़ी दूसरी पत्नी बनाई। तो जब ऐसा करते हैं तो क्या उनको दुख नहीं होता है? याद नहीं आती है उस संबंध की जीवन में? उनको छोड़ने वालों को और ग्रहण करने वालों को पिछला संबंध जरूर याद आता होगा। कन्याओं को तो खास है, क्योंकि कन्याएं पवित्र होती है। उनके ऊपर जिस व्यक्ति की पहले पहले छाप पड़ती है वो जीवन भर याद जरूर आता है, और वह याद दुख देती रहती है। इसको कहते हैं कीड़ों का कुलबुलाना। तो ये दुनिया है विषय वैतरणी नदी, और ये विष पीना और विष खाना किसको पसंद नहीं था? मीरा को पसंद नहीं था। तो तुम सब मिराए हो। अभी तुम कितनी मिराए हो? तुमको यह विष पीना पसंद नहीं होना चाहिए, परंतु जिस तन में परमपिता परमात्मा पाड़ बजाता है, संसार में पूजा जाता है, उसको शास्त्रों में क्या दिखाया? क्या पीते हुए दिखाया? विष पीते हुए दिखाया।
तो विष पीने वाले का संग करेंगे तो ऐसे कैसे हो सकता है कि संग करने वाले विष न पिए? उसको नीलकंठ दिखाया जाता है। इसका अर्थ है विष पिया तो, लेकिन गले तक आके रुक गया, कंठ तक। बुद्धि रूपी पेट में वो विष नहीं गया। नहीं तो सामान्यता क्या देखा जाता है कि जो विकार में जाते हैं, वो जब विकार में जाएंगे ब्राह्मण, तो उनका ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता है क्या फिर? ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता नहीं है। और बाबा ने बोला गॉडरेज का ताला लग जाता है बुद्धि में। भगवान की ज्ञान की किरणें बुद्धि में बैठती ही नहीं। मुरली सुनेंगे, अभी अभी भूल जाएंगे, कुछ याद नहीं रहेगा। बुद्धि जैसी जड़त्वमयी बन जाती है। तो ब्राह्मण जब विकार में जाएंगे तो जिन दिनों या जिस दिन भी विकार में जाते हैं, उस दिन मनसा की अवस्था नीचे चली जाती है। ज्ञान का विचार सागर मंथन बंद हो जाएगा। लेकिन शंकर पाठधारी ऐसा है, उनका तो ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहता है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा और विष्णु से भी ऊंची स्टेज दिखाइए शंकर की। चाहे तो 1 सेकंड में निराकारी स्टेज बना ले, 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में साकारी। और बाबा ने बोला यह अभ्यास तुम बच्चों को भी पक्का करना है। घड़ी घड़ी साकारी, आकारी और निराकारी। तो इस स्टेज को पहुंचने वाला, पाने वाला पहले पहले कोई एक बच्चा निकलता है, एक ही निकलता है, या उसके बाद ऐसे 8 भी निकलते हैं अष्टदेव, जो अपनी बुद्धि को विकारों की मार से सेफ रखना है, जिसे कहते हैं कर्मों का डिटैचमेंट। कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना, लेकिन बेलगाव पूर्वक, लगाव पूर्वक कर्म नहीं करना। और अगर बेलगाव पूर्वक कर्म किया तो विष पिया ना पिया बराबर हो जाता है। उस व्यक्ति के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए बोला समरत को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सबकी नाई। रवि माना सूर्य, पावक माना अग्नि। जरूर कोई अग्नि का पाठधारी होगा ब्राह्मणों की दुनिया में। जल, कोई जल देवता भी होगा। ये समर्थ है, इनके ऊपर दोष नहीं चढ़ता है। तो बोला कोई भी असर नहीं पड़ सकता, अकर्म हो जाएगा। परमात्मा बाप की याद में रह करके जो कर्म किए जाते वह अकर्म हो जाते। लेकिन 100% याद होनी चाहिए। अगर 99% याद है और 1% देहाभिमान आया कर्म करते हुए, तो उसका असर जरूर पड़ेगा। तो वो कन्या माता है जो परमात्मा बाप के संरक्षण में आती है, बाप की बनती है। मीरा है, विष पीती है या नहीं पीती है? क्या कहा जाए? तुम सब पार्वतिया हो, एक शिव की पार्वतिया। सजनिया है, अनेक शक्ति है, अनेक पार्वती है, और शिव एक है। उसकी यादगार मंदिर में दिखाई दी है। वो प्रैक्टिकल यादगार है कर्मों की, या थेरी है बस? प्रैक्टिकल यादगार है। मुरली में बोला है तुम जो कर्म करते हो वो तुम्हारे कर्म और तुम्हारी कर्मेंद्रियों की मंदिर में पूजा होती है। कोई कोई देवता की हर कर्मेंद्रिय की पूजा होती है। ज्योतिर्लिंग कितने दिखाए?
12 ज्योतिर्लिंग दिखाए और उसको शिवलिंग बोला या शंकरलिंग बोला? शिवलिंग बोला। क्यों शिवलिंग बोला? शंकरलिंग क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो शंकर की आत्मा है, राम की आत्मा, वो जब शिव समान बन जाती है, वो शिव समान बनने के बाद उन अष्टदेव में कहो या 11 रुद्रों में कहो, उनमें प्रवेश करके पाठ बजाती है। तो इसलिए बाबा ने बोला राम की आत्मा संपन्न बन जाती है, शिव ही बन जाती है। तो इसलिए कहा उनको शिवलिंग, 12 ज्योतिर्लिंग। तो शिव शंकर के लिंग की पूजा दिखाई जाती है पार्वती के साथ। तो बाबा ने टाइटल तो दे दिया कि तुम सब पार्वती हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आगे या पीछे सबको पार्वती बनना है। लेकिन अभी वर्तमान समय ऐसा चल रहा है जिसमें सारी दुनिया के सारे मनुष्य मात्र विकारी रावण की जेल में है। रावण के प्रभाव में अभी राम राज्य नहीं आया है। अभी किसकी दशा चल रही है? राहु की दशा चल रही है या राम की दशा चल रही है? अभी राहु की दशा चल रही है। अभी वृक्षपति की दशा संपूर्ण नहीं कहेंगे। सबका मन कहीं ना कहीं डुलायमान हो रहा है। तो वो एक पार्वती निकलेगी जिसकी बुद्धि इस दुनिया में किसी भी पुरुष के अंदर ना लटके, उसकी दृष्टि इस दुनिया में किसी पुरुष के पीछे डोलायमान ना हो। उस पार्वती का गायन तो संपन्न है 100%, बाकी सब परसेंटेज में चली जाती है। माना जो 21 जन्म की साथी होगी प्रजापिता के साथ, कौन है वो 21 जन्म की साथी? लक्ष्मी। वो संग के रंग में आते हुए भी, कर्मेंद्रियों का संग करते हुए भी डोलायमान नहीं होगी, और बाकी सब कुछ न कुछ डोलायमान जरूर होगी। इसलिए सीता की अग्नि परीक्षा दिखाई जाती है। सीता माना शीतला, जिसकी कर्मेंद्रियों में, इंद्रियों में शीतलता भरी हुई है ना? तो ऐसी कौन सी अग्नि परीक्षा होती है? जो कन्या माता है वो पुरुषों के प्रभाव में आ जाती है, चंचलता में आ जाती है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी नंबरवार सीताओं को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। भांति भांति के पुरुष वो प्रभावित करने के, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और अगर वो शिव की शक्ति चंचलता में आ गई, उन दुर्योधन दुशासनों के प्रभाव में आ गई, तो फिर अग्नि परीक्षा में पास हुई कही जाएगी या फेल हुई कही जाएगी? फेल हुई कही जाएगी। तो बोला मैं 21 जन्म का पूरा साथ देता हूं। तुम्हारे जो लौकिक बाप होते हैं वो हद के बाप, वो तो एक जन्म की शादी कराते, एक जन्म के बंधन में बांधते, और मैं तुमको 21 जन्म का पूरा साथ देता हूं, यह गारंटी है। तो यह निश्चित हो गया कि वहां तो व्यभिचार होगा ही नहीं। जब एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ मेल फीमेल के रूप में 21 जन्म के लिए बंधेगी, दूसरी आत्मा के साथ गठबंधन नहीं होगा। तो यहां जितने भी ब्राह्मण पुरुषार्थी है उनकी कोई ना कोई सहयोगिनी शक्ति ऐसी निकलेगी जो उनके समान पुरुषार्थी होगी। जो लक्ष्मी आएगी वो लक्ष्मी एक नारायण की लक्ष्मी होगी
क्या 2.25 लाख नारायण की 2.25 लाख लक्ष्मियां होगी? 2.25 लाख नारायणों की 2.25 लाख लक्ष्मियां होगी। और फॉर्मूला क्या बताएगा? क्या बताया फॉर्मूला? समान पुरुषार्थी होनी चाहिए। तो 21 जन्म तक सदा साथ निभाने वाली होगी। तो ऐसे ही प्रजापिता के लिए भी प्रजापिता के उस पुरुषार्थ तक पहुंचने वाली एक शक्ति निकलेगी, और बाकी सब विष पीने वाली मीराएं। तुम सब मीराएं हो। नंबर 1, कोई 1% विष पिएगी, यानी बाप का बनने के बाद अगर किसी को याद किया, किसी देहधारी को, या संकल्प से भी विष पिया, तो उसको विष पीना नहीं कहेंगे, उसको भी विष पीना कहेंगे। किसी से दृष्टि एक क्षण मात्र के लिए भी मिलाई, तो क्षण मात्र के लिए भी क्या विष नहीं पिया? किसी से मोबाइल में रस रस के बातें की पर पुरुष से, तो विष पिया या नहीं पिया? पिया। तो बाबा ने तो वाणी में कहा है कि समझते नहीं है कि संग का रंग क्या होता है। और कन्याओं के लिए क्या बताया? कन्याओं को एकांत में किसी पुरुष के साथ बात भी नहीं करनी चाहिए, अकेले में, उसका भी असर पड़ता है। सबसे जास्ती संग का रंग लगता है, किसको लगता है? माताओं को लगता है या कन्याओं को लगता है? कन्याओं को सबसे ज्यादा संग का रंग लगता है। कन्याओं के लिए भी यह बात बोलिए कि तुम सब मीराएं हो, माना तुम सब विष पीने वाली हो। लेकिन इसमें कोई वह बात नहीं है घृणा करने वाली, क्योंकि आखिरी नंबरवार तो बनना ही है। 16,000 गोप गोपिकाओं के लिस्ट में तो आएंगे। और गोप गोपिकाओं का अर्थ क्या बताया? जिन्होंने परमात्मा के साथ गुप्त संबंध जोड़े। अच्छा, अष्टदेव आते 16,000 की लिस्ट में, या 16,000 की लिस्ट से बाहर है? बाबा ने बोला जो 16,000 की लिस्ट है, उन गोप गोपिकाओं के लिस्ट में अष्टदेव आते नहीं है। उनको बाप के साथ का संबंध गुप्त रखने की दरकार नहीं है। जो मैदान में आके बोलता है उसको गुप्त रखने की दरकार ही नहीं है। तो बोला गोप और गोपी जिन्होंने भगवान के साथ गुप्त संबंध जोड़ा, उस गुप्त संबंध को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष नहीं किया, क्योंकि दुनिया तो पुरानी रस्म रीति रिवाज की है। दुनिया थोड़ी इस बात को मानेगी। वह तो ब्राह्मण परिवार ही मान सकता है कि परमात्मा ही पति परमेश्वर है, बाकी कोई पुरुष पति परमेश्वर नहीं हो सकते। तो 16,000 गोप गोपिकाएं गाई हुई है। तो 16,000 गोपिकाओं की संख्या पूरी हो गई क्या 2026 में? हो गई? अभी तक भी नहीं हुई। ब्रह्मा बाबा को जब तक जीवित थे ब्रह्मा बाबा, तो कितनी कन्याएं सरेंडर हो चुकी थी? कितनी हो चुकी थी? 400-500, 300-400 तो वो रह गई थी, बाकी सारी घर पे भाग गई थी। और जो वेदांती बहन है, बीके वेदांती, वो ब्रह्मा बाबा जीवित रहते रहते सबसे लास्ट कन्या है सरेंडर होने वाली। 1966 में ओम राधे मम्मा ने शरीर छोड़ा, और बाद में जो बीके वेदांती है वो सरेंडर हो गई यज्ञ में। और एडवांस पार्टी में 2018 तक, जब तक बाबा गुप्त नहीं हुए, तब तक कितनी संख्या पहुंची सरेंडर वर्ग की? कितनी पहुंची? अरे 1100-1200 होगी, उससे ज्यादा हो नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा 1300-1400। तो 16,000 की लिस्ट तो हुई नहीं। तो बाप क्या अपना कार्य करना छोड़ देगा? बीच में वापिस चला जाएगा?
तुम्ही संग खाओ, तुम्ही संग सोओ, तुम संग श्वासोश्वास निभाओ, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। और ब्रह्मा का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नूंदा हुआ है। जब अंत तक नूंदा हुआ है तो बीच में छोड़ के चला जाएगा? बाबा चला गया ये कहकर अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पाठ परिवर्तन हुआ है। जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो, वैसे बाबा ने भी सेवा स्थान चेंज किए। अभी प्रश्न आता है कितने सेवा स्थान चेंज किए? नंबर 1 रुद्र तो अष्टदेवों में प्रवेश करता है, तो क्या 8 सेवा स्थान चेंज किए क्या? बताओ। अच्छा, मुरली जो चला रहा है वो 8 में प्रवेश करके चला रहा है, या 8 में से कोई एक बड़ा बच्चा है उसमें प्रवेश करके चला रहा है सिर्फ? अच्छा, दृष्टि का फोर्स जो दे रहा है वो सारे अष्टदेवों में प्रवेश करके दे रहा है, दिखाई दे रहा है, या सिर्फ एक कोई बड़ा बच्चा है उसमें प्रवेश करके दृष्टि का फोर्स भी दे रहा है, उसमें प्रवेश करके मुरली भी चला रहा है, ज्ञान की वाणी भी चला रहा है? तो उसमें ही क्यों चला रहा है? ये तो पार्शलिटी हो गई। दूसरों में क्यों नहीं चला रहा है? कारण क्या है? अरे भारत में परंपरा है कि बाप जब बूढ़ा हो जाता है ना तो गद्दी है ना बड़े बच्चे को सौंप देता है। तो अष्टदेव में दूसरे नंबर का मन का बड़ा होना चाहिए चंद्रमा। ये 5वें नंबर का पूर्वज बड़ा कैसे हो गया? ये बात कुछ समझ में नहीं आती भाई। ये तो 5वां है, हमें क्या 5वें से लेना देना? हम तो ऊपर वालों को देखेंगे। तो वो बड़ा बच्चा कैसे हो गया? मुरली में ऐसा क्या पॉइंट है उसके लिए कि वही बड़ा बच्चा है जो बाप की दुकान एक्यूरेट संभालने के लायक है? क्या पॉइंट है? अरे कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। संगम युगी कृष्ण की राशि इब्राहिम से नहीं मिलाई जाती है, चंद्रमा से नहीं मिलाई जाती है, और बुद्ध से नहीं मिलाई जाती है, मोहम्मद से भी नहीं मिलाई जाती है, क्राइस्ट से ही मिलाई जाती है। तो संगम युगी कृष्ण और क्राइस्ट का पूर्वज, इनकी दोनों की राशि मिलती है। राशि मिलती है तो संस्कार भी मिलता है, और संस्कार मिलता है तो जो हिम्मत राम वाली आत्मा ने दिखाई 1976 में, जब नौजवान था, सारी ब्रह्मा कुमारी आश्रम से पंगा मोल ले लिया अकेले ने। सारी दुनिया एक तरफ और एक बाप दूसरी तरफ। ऐसे ही पंगा मोल लेने वाला अष्टदेव में कोई पारदारी है या नहीं है? कौन है? 5वें नंबर का पूर्वज, जिसके लिए विसरी नंबर 2702 में बोला बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है। तो बड़ा बच्चा बाप समान हुआ या नहीं हुआ? प्रश्न पूछा और जवाब दिया, हो गया। बाप जब नौजवान अवस्था में कभी बाप बना था ना, तो उसके समान बन गया। और इतना बोलने के बाद क्या बोला? इतना बोलने के बाद बोला कि क्रिश्चियंस सारे विश्व की बादशाही भारत को सौंप देते, और बादशाही सौंप देते तो खुद बादशाह हुए ना। जो खुद बादशाह होगा वही बादशाही सौंपेगा, नहीं तो सौंप नहीं सकता। तो ब्राह्मणों की दुनिया में जंगल में से एक शेर चला जाता है तो उसकी जगह दूसरा शेर ले लेता है। बिना शेर के जंगल कभी खाली नहीं रहता है, और यज्ञ के आदि से ही नहीं रहा है 1936 से। तो वो बड़े बच्चे में वो ज्ञान की वाणी सुनाता है, क्योंकि हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। जो हिम्मत करेगा ही नहीं अष्टदेव में बाकी के, तो उनको मदद मिलेगी भी नहीं। और बोला अष्टदेवों को तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते हैं। जब उनको परमिशन मिल गई, बीज रूपी दुनिया को ज्ञान सुना सकते हो, आधार मूर्तों की दुनिया को ज्ञान सुना सकते हो, और बाहर की तीसरी दुनिया है उनको भी ज्ञान सुना सकते हो। तो जो अष्टदेव पाठधारी है उनके लिए भी बोला कि अष्टदेव पाठधारी भी पट रानियों की लिस्ट में आ जाते। मतलब
पटराना पटरानी मतलब पट में नीचे गिरना। तो ड्रामा ऐसा बना हुआ है, जन्म जन्मांतर के जो अष्टदेव साथी है वो अंतिम जन्म में माया ऐसा चक्कर चला देती है कि उनको थोड़े समय के लिए नीचे गिरना ही गिरना है। अगर नीचे नहीं गिरेंगे तो अपनी अपनी दिशा के उद्धारकर्ता नहीं बन सकेंगे। जिस धर्म को राइटियस बनाने की जिम्मेवारी अष्टदेवों को दी हुई है, क्या वो जिम्मेवारी पूरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो बोला शास्त्रों में दिखाई है 8 पटरानियां, वो ऐसी है जिन्होंने अपने संबंधों को गुप्त नहीं रखा, प्रत्यक्ष कर दिया, बहुत फोर्स में आ गई कि हम भी पार्वती है, हमारे मुकाबले और कौन पार्वती हो सकता है। तो जब ऐसी चैलेंज आती है, चैलेंज की परीक्षा भी कड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि विश्व का मालिकपन बनना और लेना उसकी परीक्षा भी कड़ी होगी। तो 8 पटरानियां ऐसी निकलती है जो पुरुषार्थ तो बहुत ऊंचा करती है, लक्ष्य तो बहुत ऊंचा लेती है, लेकिन माया के मुकाबले में अंत में थोड़े समय के लिए धाराशायी हो जाती है। कोई तो सदाकाल का साथ निभाती है पटरानियों में, कोई ऐसी होती है कि आदि से लेके अंत तक लाख घड़ी तक साथ निभाती है, लेकिन लाख घड़ी में जाकर के पटरानी बन जाती है, पट में जाकर गिरती है, माया का मुकाबला नहीं कर पाती है, हिम्मत छोड़ देती है। तो 8 पटरानियां आती है 8 धर्म से। उन 8 धर्मों के 8 मुखिया भी है जिनको अष्ट रतन कहा जाता है, और उन 8 धर्मों के 8 पूर्वज भी है जिनको अष्टदेव कहा जाता है। लेनिन स्टैलिन जो नास्तिक है वो उन 8 में नहीं आता है, वो तो प्रजावर्ग की आत्मा है, भगवान बाप से कोई प्राप्ति नहीं कर सकती, क्योंकि परमात्मा बाप को नहीं मानती, उसकी रचना को भी नहीं मानते, स्वर्ग को नहीं मानते, नरक को नहीं मानते, आत्मा को परमात्मा को नहीं मानते, कोई शास्त्र को नहीं मानते, तो उनको कोई प्राप्ति नहीं होती है। तो 7 जो धर्म हुए सिख धर्म तक, और एक हुआ क्षत्रिय धर्म का विशेष पुरुषार्थ करने वाली, 8 पटरानियां बनती है, और 8 पटरानियां पुरुषार्थ करती है नंबरवार, लेकिन अंत में माया से हार खाकर पट में गिरती है। इसलिए उनका नाम रखा पटरानी। है तो पावरफुल आत्माएं, लेकिन जो शूटिंग पीरियड होता है उसमें जो अष्टदेव वाली आत्मा है वो अंत में जाके थोड़े समय के लिए दूसरे धर्म का संस्कार आ जाता है, उनके अंदर छिलका आ जाता है पतला सा। अच्छा, वो जो छिलका आ जाता है वो कब उतारते? जो अंतिम जन्म में जो छिलका आ गया वो कब उतारते? कोई तिथि तारीख है या नहीं है? कब उतारते? हाँ, 2018 में मुरली में बोला 8 रह गए, पक्के 8 रह गए, बाप समान बन गए। और बाप समान बनना माना पक्के पक्के सूर्यवंशी बनना। वो पतला सा छिलका भी उतार देते, और वो छिलका उतार देने के बाद जो खुद सूर्यवंशी बने वो दूसरों को भी सूर्यवंशी ही बनाएंगे। उनके कनेक्शन में आने वाली आत्माएं सूर्यवंशी परिवार की, राज परिवार की आत्माएं होगी, विधर्मी हो नहीं सकती। तो बोला जो देवता धर्म है उसमें एक राधा की सोल ऐसी है जो महारानी की स्टेज प्राप्त करती है। इसलिए बोला तुम सब मीराएं हो, कुछ न कुछ ऐसा काम करती हो
जो बाप का बने और फिर धोखा दे, फारकती दे, हाथ छोड़ के चले जाए। कोई थोड़े समय का धोखा देता है, कोई लंबे समय का धोखा देता है। अभी भी धोखा दे रहे या नहीं दे रहे? दे रहे। अपने अंदर झांक के पूछेंगे तो पता चलेगा कि धोखा दे रहे या नहीं दे रहे। हाथ पकड़ा हुआ है या हाथ छोड़ा हुआ है। सरेंडर कन्याएं भी बाबा गुप्त होने के बाद यज्ञ छोड़कर चली जा रही है, शादियां भी कर रही है। सरेंडर कुमार जो यज्ञ में बैठे हुए थे अपना पूरा जीवन अर्पण करके, वो भी धोखा दे रहे, ज्ञान से दूर जा रहे, बाबा का हाथ छोड़ रहे, शादियां करके बैठ रहे। तो बोला तुम सब मीराएं हो, कोई कम धोखा देने वाली मीरा, कोई ज्यादा धोखा देने वाली मीरा। ओम शांति।